तिजोरी खाली है। तो इसके पैसे को साथियों काउंटिंग कर ली गई है। मशीनें साथियों जब नोट को काउंट कर रही हैं तो मशीनें बंद हो जा रही हैं। आप यहां पर रखे हुए बैग देख सकते हैं, जिस तरीके से हम बैग में तह करके कपड़े रखते जाते हैं एक के ऊपर। नमस्कार साथियों, करोड़ों का घोटाला यहां पर देखने को मिल रहा है, जिनका नाम है साथियों साहू। यह मामला आप सभी लोग लगातार न्यूज में सुन रहे होंगे, तो इस मामले की पूरी साथियों जानकारी करने का प्रयास करते हैं कि यह मामला किसका है। एक व्यक्ति है साथियों जो कि राज्यसभा सांसद हैं, धीरज प्रसाद साहू। झारखंड के साथियों ये राज्यसभा सांसद हैं, 3 बार ये सांसद रहे हैं, एक बार 2009 में, एक बार 2010 में और अभी हाल ही में 2018 में साहू जी क्या है, राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। साथियों राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की पार्टी के साथ इनका जुड़ाव है और ये वहीं से जुड़े जाते हैं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, करोड़ों का घोटाला, कांग्रेस का कैशियर। ये मैंने टैगलाइन इसलिए दिया है क्योंकि किसी के घर से यदि इतना बड़ा कैश साथियों मिलता है तो एक सवाल तो बनता है, लेकिन हम किसी पर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। यह मामला सुर्खियों में था तो आपकी जानकारी में लाना जरूरी था। तो यहां पर एक एक चीज को जानने का प्रयास करेंगे कि नोट का पहाड़, कांग्रेस की हार। साथियों अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। आप जानते हैं कहां कहां पर, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, मिजोरम में और छत्तीसगढ़ में। कहीं यह पैसा उसके लिए जमा किया गया पैसा तो नहीं था, या फिर जो इंडिया अलायंस करके जो बनाया हुआ पूरा टीम है, जिसमें सभी देश की टीमें मिली हुई हैं जो बीजेपी को हराने का प्रयास कर रही हैं, क्या उन सभी पार्टियों के द्वारा इकट्ठा किया गया धन तो नहीं था जिसे 2024 के चुनाव में इस्तेमाल करना था? यह प्रश्न धीरज साहू जी से पूछा जाएगा, धीरज प्रसाद साहू जी से पूछा जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी नकदी आपके घर पर क्या कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक साथियों अभी धीरज प्रसाद साहू फोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के किसी ईमेल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके द्वारा वो पैसा कमाते हैं। यहां पर दोस्तों हलफनामे की बात करते हैं। एक हलफनामा जो 2018 में राज्यसभा सांसद से पहले उन्होंने दायर किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास 35 करोड़ की नकदी है और कम से कम 2.5 करोड़ के आसपास उनके पास कर्ज है। उनके घर में दोस्तों 200 से 700 करोड़ का कैश मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात बताई जाती है। यहां पर एक वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितना पैसा मिला। यहां पर दोस्तों एक कमरे में जब एंट्री होती है आईटी सेल की, जब रेड पड़ती है, ठीक है, साइबर एजेंसियां जब वहां पर पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि कितनी तिजोरियां हैं, तो गिनती हैं कि 10 तिजोरियां हैं। 10 तिजोरियों में क्या भरा पड़ा है खोल के देखती है तो एक तरफ से जिस तरीके से साथियों हमारे कबाड़ में जिस प्रकार से पैसे रखे होते, वो सॉरी कपड़े रखे जाते हैं तह कर करके, वहां पर नोटों की गड्डियां मिलती हैं 500, 100 इस प्रकार की, ठीक है, 500, 100, 200 ये गड्डियां वहां पर लगी हुई हैं। और साथियों जो साथ में बैग भी आपको दिखाए जाएंगे, आप यहां पर देखते चलिएगा, यहां पर आपको बैग भी देखने को मिलेंगे। जरा गौर से देखिएगा, यहां पर देखिएगा ये एक एक साथियों तिजोरी पूरी की पूरी भरी हुई है। और जो साथियों खाली तिजोरी है ना, जो तिजोरी थोड़ी सी खाली लग रही है आपको कि ये वाली तिजोरी खाली है, तो इसके पैसे को साथियों काउंटिंग कर ली गई है। मशीनें साथियों जब नोट को काउंट कर रही हैं तो मशीनें बंद हो जा रही हैं। आप यहां पर रखे हुए बैग देख सकते हैं, जिस तरीके से हम बैग में तह करके कपड़े रखते जाते हैं एक के ऊपर एक, उस तरीके से यहां पर नोट ही नोट दिख रहे हैं। आप जरा कलर पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इधर 500 की गड्डी आपको देखने को मिल रही है, ये सारी 500 की गड्डियां हैं, ठीक है। इस तरफ जब अभी दिखाने का प्रयास किया था वहां पर 100 की गड्डी थी, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर लेता हूं, थोड़ा सा आपके लिए कुछ भी जायज है। देखिएगा यहां पर जब आप कलर पर ध्यान देंगे, ये देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये 50-50 की गड्डियां हैं और इनका कलर आप देख के अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये 100-100 के
रंग की गड्डियां हैं साथियों। यही यहां पे आप देख सकते हैं 10-12 तिजोरियां, ये उनके घर में नकदी है, मतलब ये नकद कैश है। इसका इस्तेमाल आखिर कहां होना था, ये पैसा किसके हवाले से आया था, यह पैसा कहां से इकट्ठा किया गया था, अभी तक इसकी कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। किसी पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, ठीक है। बैग भी पूरी तरह से भरे हुए थे। 200 से 700 करोड़, मतलब 200 प्लस करोड़ की जो साथियों काउंटिंग हो चुकी है कि इतना पैसा है। अभी साथियों यह देखना बाकी है कि अभी कितना नकदी यहां पर निकलती है। तो साथियों पहला सवाल, जो धीरज साहू जी हैं, ये किसकी तिजोरी के तौर पर काम कर रहे थे? आखिर ये किसकी तिजोरी थी जो इतना पैसा था? क्या कांग्रेस की थी या फिर इंडिया अलायंस की थी, या धीरज साहू के पास इतना सब कुछ ब्लैक मनी था जिसे वो भुनाने का प्रयास कर रहे थे? राज्यसभा सांसद तीसरी बार चुने गए हैं, मैंने कहा 2009, 2010 और 2018 में। साथियों कांग्रेस पैसा कहां से आया, वही चीज कि ये कहां से आया। कांग्रेस का पैसा था, पर्सनल पैसा था, कंपनीज का पैसा था। अगर कंपनीज का पैसा था तो फिर उसका डेटा मेंटेन होता है और वो साथियों बैंक के थ्रू होता है, कहीं से नगद पैसा इतना नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? और बात आती है पैसे का इस्तेमाल कहां होना था। क्या 2024 के चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाना था, या फिर साथियों कहीं खरीद फरोख्त का मामला सामने आना था कि यहां पे इतने सांसद, ये खरीद फरोख्त आप जानते हैं राजनीति में ये जायज है, ठीक है। तो ये साथियों बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। ये साथियों ये फोटो आप देख पा रहे होंगे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है साथियों, जब राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में लगातार विजिट कर रहे थे एक राज्य से दूसरे राज्य, तो झारखंड में साथियों इनके साथ मुलाकात होती है और ये फोटो तभी का है। ये साथियों पर्सनली जब राज्यसभा सांसद बने होंगे तब ये मुलाकात की होगी, तो उस टाइम की ये फोटो निकल के आती है। करोड़ों का घोटाला जय श्री राम न बोला जा रहा। कहीं साथियों ये तो नहीं है कि जो साथी या जो व्यक्ति या जो राजनेता बीजेपी में शामिल नहीं होता है, ठीक है, उसके घर पर रेड डाल दी जाती है, या कोई और मामला है कि बीजेपी के ही जो कैंडिडेट हैं उन पर इस तरीके के घोटाले क्यों निकल के आते हैं सामने। ऐसे ही मामला साथियों उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। एक इत्र व्यापारी पकड़ा गया था, आपको याद आ रहा होगा कुछ समय पहले, लेकिन उसकी ज्यादा चर्चा फिर नहीं आई थी। तो क्या यह मामला उसी प्रकार से दब जाएगा? छापेमारी एक तरफा, हर भ्रष्टाचारी होगा बेनकाब। दोस्तों यहां पर कांग्रेस ये आरोप लगाती रहती है कि केवल और केवल कांग्रेस के ही जो नेता हैं, राजनेता हैं, उन्हीं पर छापेमारी क्यों होती है? क्या बीजेपी का हर नेता मजा हुआ है, हर नेता साफ सुथरा है, या उसके पास इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई भी काला धन नहीं है? तो ये कांग्रेस की तरफ से पूछा गया सवाल है। भाई इसमें जो राजनेता होता है, सिंपल सी बात है, इसमें आम जनता पिसती है, राजनेता हमेशा मौज लेता है। ये शाश्वत सत्य है, अभी मानिए या फिर जब बीत जाए तब मानिए, ठीक है। कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारी के साथ, क्या यह भी सच है? यह बीजेपी का आरोप है। अभी मैंने बात की किसकी? यह आरोप था कांग्रेस का कि छापेमारी एक तरफा होगी या हर भ्रष्टाचारी के साथ ऐसा ही होगा। क्या भ्रष्टाचार बीजेपी की गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है? यह कांग्रेस का सवाल है। और यह साथियों बीजेपी का सवाल है। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारी के साथ। क्या यह बात सही है? जिस तरीके से धीरज साहू के यहां पर 200 से 500 700 करोड़ की नकदी पाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्या यह बात बिल्कुल सही है कि जो कांग्रेस है वो भ्रष्टाचारी के साथ पूरी तरह से रहती है? अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया है, न राहुल गांधी की तरफ से, ना ही उनकी पार्टी के किसी सदस्य की तरफ से। यह भी एक अच्छी बात हो सकती है पार्टी के लिहाज से कि कोई किसी के साथ कुछ बोलने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो साथियों यहां पर धीरज साहू की तिजोरी आपने देख ही ली है कि कितना पैसा यहां पर भरा हुआ है, ठीक है। और यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको दिखा पाया तो दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो लॉकर हैं साथियों, ये जो लॉकर हैं
वो एक अलग वीडियो है। उन लॉकरों में भी पैसा ढंग से ठूसा गया है, रखा गया है। तो साथियों, अगर ये बात आप समझ पा रहे हो तो सिंपल सी बात एक कहना चाहूंगा कि करप्शन इंडिया में साथियों इस बड़े स्तर पर हो रहा है, उसको समझने की जरूरत है। अपनी आंखों से जो पर्दा है उसको हटाने की जरूरत है। किसी भी पार्टी, किसी भी उसके अपने आप को जागरूक रखने का प्रयास करिएगा कि यदि आप जागरूक हैं तो आप सब कुछ सही तरीके से कर ले जाएंगे, वरना इसी प्रकार से आपके नेता आपके घर को लूट ले जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलने देंगे। तो बचे रहिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे जुड़ते रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार की वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। धीरज साहू के बारे में साथियों मैं बता चुका हूं कि वह झारखंड राज्य के दोस्तों राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है, और ये 3 बार रहे हैं। यहां पर साथियों धीरज साहू की अगर बात करें, पार्टी के साथ जो जुड़ाव है साथियों आप देख सकते हैं। यहां पर कुछ दिन पहले ही, मतलब 3 से 4 दिन पहले ही साथियों ये एक ट्वीट आया था। किसकी तरफ से आया था आप देख पा रहे होंगे कि धीरज प्रसाद साहू, है ना, और इन्होंने कहा था कि हाथ थाम के चलो, मुस्कुराते चलो, भारत को जोड़ते चलो। इस प्रकार का इन्होंने दोस्तों नारा दिया था। और उसी नारे के बाद ये जो छापेमारी है साथियों, वो 6 दिसंबर की शाम से शुरू हुई है और अभी तक कंटिन्यू चल रही है। देखेंगे कि इस नारे का क्या मतलब निकलता है कि हाथ थाम के चलो, मुस्कुराते चलो, मतलब आप धन को इकट्ठा करते चलो और मुस्कुरा करके चलते चलो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब देखना है कि धीरज साहू का वो चेहरा किस तरीके से देखने को मिलता है। यहीं पर साथियों जब ये मामला सुर्खियों में आया तो नरेंद्र मोदी जी ने भी चुटकी लेते हुए क्या कहा है, उनके ट्वीट को साथियों में पढ़ने का प्रयास करता हूं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी की पार्टी ने भी क्या मामला लिया है। यहां पर मोदी जी ने ट्वीट किया कि देशवासी इन नोटों के ढेरों को देखो, फिर इनके नेताओं के ईमानदार के भाषणों को सुनो। जनता से लूटी गई, जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी होगी, यह मोदी की गारंटी है। ट्वीट को साथियों में यहां पर लगा दूंगा जिससे कि आप भी पढ़ें और वीडियो को साथियों सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो अब आपके साथ यह प्रश्न हो सकता है कि आपको बताना है कि जो सीबीआई एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।